रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक, बहार रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं सैयद फ़हाद और हमारे प्रोडक्शन एंड शूट हेड अली नकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। बाहरी रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम आज के मेहमान, एक और मेहमान के साथ हम आपके सामने पेशक़िस्मत हैं। और आज के दिन की मुनासबत से जैसा कि 27 रमज़ानुल मुबारक अगर दीनी एतबार से देखा जाए तो भी बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि जो 27 की रात है वो लैलतुल कदर की रात कहलाती है। और मुत्तफ़िका तौर पे ये बात कही जाती है कि जो ताक़ रातें हैं उसमें सबसे अहम रात इसको कहा जाता है। और साथ साथ नुज़ूल कुरान की भी ये रात कहलाती है कि कुरान पाक मुकम्मल हुआ इस रात को। लेकिन अगर हम एज़ अ पाकिस्तानी इस दिन को देखें तो पाकिस्तान के वजूद की भी इस्लामी तारीख़ 27 रमज़ानुल मुबारक है। और जब से हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रमज़ान में नशरियात का सिलसिला स्टार्ट किया है या रमज़ान में एक्टिविटीज़ का सिलसिला स्टार्ट किया है, हम इस दिन को यौम पाकिस्तान के हवाले से भी मनाते हैं। और इसी मुनासबत से आज हमने पाकिस्तान के एक हीरो को मदऊ किया है जो कि खेल के शोबे से वाबस्ता हैं और अब साथ साथ उस खेल को सिखा भी रहे हैं और अपने खेल में दिन ब दिन तरक्की भी हासिल कर रहे हैं। और यह तो नहीं कहूँगा कि अब वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं, बहुत अरसे से वो इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। और आगे उनके क्या ख्वाब हैं, क्या मिशन हैं, वो भी उनसे पूछेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के हाई लिटरेसी रेट इलाके गुलशन हदीद में रहने वाले बॉक्सर मोहम्मद बिलाल की, जो आज हमारे दरमियान मौजूद है। हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फ़ाद। हाँ बिलाल, आप स्पोर्ट्स के शोबे से वाबस्ता हैं और रमज़ान में आप हमारे मेहमान हैं। तो रमज़ान में अक्सर व बेशतर मेहमान से दीनी बातें करते हैं, लेकिन जो आज का दिन है यौम पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को हमें ये मुल्क मिला, पाकिस्तान वजूद में आया, तो हमने सोचा कि हम पाकिस्तान के किसी हीरो को अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं और हमने आपको बुलाया और आप आज आए। तो सबसे पहले तो एज आ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान को आप प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान का नाम दूसरे ममालिक में लेके जाते हैं, तो आपको क्या फीलिंग आती है जब आप अपने इस मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे ममालिक में? फीलिंग तो ये होती है कि हमें एक अनसोची और ऐसी फीलिंग के कभी भी महसूस नहीं हो सकी फीलिंग, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और फिर सिर्फ आपके और आपका जो है नाम पाकिस्तान के साथ लिया जाता है, तो एक ऐसी फीलिंग होती है कि हम उसको मुंह से बयान नहीं कर सकते। ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल, जब आपने पहली मर्तबा मुल्क से बाहर जाके कोई गेम किया, खेला, हारे या जीते अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आप उससे पहले आपने बहुत टाइम गुजारा होगा पाकिस्तान में, मेहनत की होगी, सीखा होगा, मुकाबलों में हिस्सा लिया होगा, जीते होंगे, तो जाके आप इंटरनेशनल लेवल पे खेले होंगे। तो वो जो पहला मुकाबला है, क्या वो आज आपको याद है? वो कहाँ हुआ था, मुल्क से बाहर, किस प्लेयर के साथ हुआ था, उसका क्या रिजल्ट था, वो याद है आप? मुकाबले तो काफ़ी हो चुके हैं, लेकिन पहला मुकाबला बहुत ज़्यादा मुकाबले हो चुके हैं। और शुरू में तो बहुत अच्छे, मतलब इस लेवल के नहीं टक्कर थे जो हमें बीट कर सकें, लेकिन जो अभी टक्कर रहे हैं वो बहुत अपर का लेवल है और बहुत जो है ना हाई लेवल है। उसके लिए हमें भी तैयारी करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। तो अभी की पंचों और अभी की फाइट्स की वजह से पीछे का जो है ना काफ़ी तो आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बॉक्सिंग के शौकीन हैं वो तो बिलाल को जानते होंगे और वो इनको यूट्यूब पे और चैनल्स पे देखते रहे होंगे, बल्कि इनको फॉलो करते होंगे। लेकिन जो बॉक्सिंग से ज़रा शौक नहीं रखते, जब आ गया देख लिया, तो वो बिलाल को देख के सोच रहे होंगे कि यार इस एज में कहाँ से इंटरनेशनल लेवल के ये प्लेयर हैं, पता नहीं हैं भी नहीं हैं। और इंशाल्लाह जो ये सोच रहे होंगे वो ज़रा इनको सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितने गेम्स खेल चुके हैं इंटरनेशनल, कि उन्हें अपना पहला मुकाबला याद नहीं है। या जैसे उन्होंने कहा मजाकन कि
कि आप ऐसे ऐसे पंच पढ़ते हैं कि पुरानी याददाश्तें जो है वो भूल रहे हैं और नए के ऊपर फोकस है कि आप मुकाबला और कैसे सख्त कर रहे हैं। तो बिलाल, ये जो रूटीन है आपकी, किस एज से आपने, क्योंकि हमें जो नॉलेज है आप क्रिकेट में स्टार्ट लिया आपने और क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हो सकी तो आप फिर इस ट्रैक पे आ गए, तो वो क्या एज थी कि आपने बॉक्सिंग को चूज कर लिया अचानक से? नहीं, क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। 15 के लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी, फिर 17 के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ओवर एज करके 19 में फेंक के डाल दिया। 19 में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, पहली मैच में विकेटें ले ली। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि जब 19 से मैं वापस आया, अगले दिन ट्रेनिंग करने सिटी के हम जो उस्ताद जुबैर के क्लब हैं, वहाँ पहला दूसरा दिन था मेरा, तो उस्ताद के बेटे से जो है ना स्पायरिंग हो गई, जो हल्की फाइट होती है। तो उस्ताद के बेटे ने उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मारा। हालांकि फ़ाइट हल्की थी, लेकिन आमिर भाई हमारे बहुत जज्बाती हैं, उन्होंने बहुत शदीद मारा। तो बस मेरे एक जहन बन गया कि पहले जो है ना आमिर भाई को मारना है, फिर क्रिकेट खेलनी है। तो बस वहाँ से बॉक्सिंग जो है ना और किक बॉक्सिंग शुरू हो गई। 2013 का स्टार्ट था, जनवरी फरवरी से मेरे ख्याल में जी। तो बस वहाँ से फिर गेम में आ गया और वहाँ से फिर चलते चलते फिर इतना शौक बढ़ गया। आमिर भाई की वजह से एक तो छुट्टी नहीं कर सकता था, फिर वो इतना सिखाते थे, उनसे इतनी ज़्यादा दिल लगी हो गई और इतना शौक बढ़ गया कि जो ना क्रिकेट साइड में ही रह गए और बस अल्लाह ने इसी में निकाल दिया। तो मतलब आमिर भाई के शागिर्द जो आज कामयाब हैं वो आमिर भाई से पिट पिट के ही कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, आमिर भाई और मास भाई से इतनी मार खाई है। हमारे दोनों सीनियर हैं, एक उस्ताद के बेटे हैं आमिर भाई, एक उस्ताद के भाई के बड़े भाई के बेटे हैं मास खान, और साउथ एशियन चैंपियन 3 पे हैं। उन्होंने इतना मारा, वो इतना फाइट में मारते थे ना कि मेरे नाक से अक्सर ना ब्लू कलर का पानी निकलता था, ब्लू कलर, और वो बोन की तरह होता था, जिस तरह दिमाग का पानी होता है ना, वो उसका दिमाग का पानी निकल रहा था। इतनी ज़्यादा फाइट में मार पड़ती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसका ये हमें फ़ायदा हुआ कि जब मैं अपने वेट में मैं फाइट करता था तो ना मुझे पंजा असर करता था, ना मैं थकता था और ना ही मेरा स्टेमिना लूज होता था। लेकिन इस मार का नुकसान ये भी हुआ, आपको अपना पहला मैच याद नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं और अक्सर ये बात फेमस हो जाती है, जैसे आजकल हमारे क्रिकेट टीम के जो विकेट कीपर हैं मोहम्मद रिजवान, और उससे पहले जो सरफराज थे, उनके लिए भी बात मशहूर थी काफ़ी ज़्यादा, और सोशल मीडिया इस वजह से बहुत तेज़ी से बात फैल जाती है, यार वो रोज़ों में क्रिकेट खेलते हैं, मैच खेलते हैं, यार वो मैच छोड़ के चले जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। उनके मैचेस के ड्यूरेशन ज़रा लंबा होता है, बॉक्सिंग का लंबा नहीं होता। लेकिन क्या बॉक्सिंग भी रोज़ा रख के खेली जा सकती है? आपने कभी रोज़ा रख के कोई मैच खेला है? इत्तफाकन ऐसा कोई हुआ नहीं है, लेकिन बॉक्सिंग जो है ना ट्रेनिंग रोज़े में ही करते हैं। हाँ, रमज़ान में कोई मेरी फ़ाइट नहीं हुई, कोई भी फ़ाइट मुझे नहीं मिली रमज़ान में। मैं हालांकि बहुत दुआएं करता हूँ कि फ़ाइट मिले, लेकिन ट्रेनिंग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असर से मगरिब पे जो टाइम होता है 4:30 से 6:30। आपने अपने आसपास लोगों को देखा कि रोज़ा रखा हुआ और वो खेल रहे हो, उन्हें फाइट मिली हो, आपने देखे हैं ऐसे प्लेयर्स? नहीं, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बॉक्सिंग में जाहिर सी बात है, आप जितने भी अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, एक दो तो आपको भी लगते ही हैं पंच वगैरह, तो रोज़े में वो तकलीफ को सहना, उसके साथ आगे चलना, क्योंकि फिर हो सकता है कोई ऐसी चोट भी लग जाए कि कोई ट्रीटमेंट ऐसा करना पड़ जाए या दवाई देनी पड़ जाए, फिर वो मुंह में भी आप वो एक चीज़ रखते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ, रोज़े के साथ आपने कभी किसी को खेलते हुए देखा है? फाइट करते हुए नहीं देखा, लेकिन ये है जहाँ तक मेरा जहन है और मैं समझता हूँ ना, रोज़े में फाइट करना बहुत आसान है। हाँ, लेकिन अगर आपको पंच इस तरह से लग जाता है, इस तरह आपने कहा कि ट्रीटमेंट तक जब चला जाए, तो ऐसे बहुत सारे पंचेस लगते हैं जहाँ पे अक्सर फाइटर्स कोमे में या 90% जो है ना वो डेथ की तरफ जाते हैं और 10% जो है वो कोमे में आते हैं। और हर साल कम से कम 300 पौने 300 जो है ना बॉक्सर्स मौत के मुंह में जो है ना जाते हैं। 300 के करीब बॉक्सर हर साल दुनिया में मौत की तरफ चले जाते हैं बॉक्सिंग की वजह से। जी हाँ, और हर बॉक्सिंग फाइट से पहले हमसे कांटेक्ट किया जाता है, उस हमारे मौत के परवाने पे हम साइन करते हैं कि भाई अगर हमारे इस फाइट में हमें कुछ हो गया, हम कोई जिम्मेदार नहीं होगा। हाँ, कोई जिम्मेदार नहीं हमारी मौत का। ओह, बहुत मुश्किल गेम है। तो अच्छा, चले हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आपके गेम पे नॉलेज डालते हैं कि आप कौन कौन सी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि बॉक्सिंग में लोगों को पता बॉक्सिंग, लेकिन उसमें वो वुशु और ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, तो एक तो वो भी बताएं। दूसरा, अभी तक आपने क्या अचीव किया है, आपने कहाँ जीता है, कौन कौन से बड़े टाइटल्स आपके पास हैं या रहे हैं, वो ज़रा बताएं हमारी ऑडियंस को।
मैं 2013 से चैंपियन हूँ, नेशनल चैंपियन। और 2021 तक मैंने खेला है वुशु। 2021 तक मैं चैंपियन रहा हूँ वुशु नेशनल। और इसी में फिर मैं साउथ एशियन चैंपियन बना वुशु। और किक बॉक्सिंग में तकरीबन 7 साल चैंपियन हूँ पाकिस्तान। और बॉक्सिंग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 18 फाइटें की हैं, जिसमें से 14 में जीता हूँ और 4 लूज़ किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ना इतना मुझे कभी सोचा था कि हम इस लेवल तक पहुँच पाएंगे, और ना ही कभी जहन में आया था, लेकिन अल्लाह ने जितना सोच और जितनी औकात है उससे ज़्यादा बना दिया, उससे ज़्यादा दे दिया। तो बिलाल, ये जो आपने अपने टाइटल्स गिनवाए हैं, और अगर हम इंटरनेशनल टाइटल्स हटा भी दें, सिर्फ नेशनल टाइटल ही ले लें, तो हम देखते हैं कि किसी भी गेम में अगर कोई नेशनल टाइटल पे भी आ जाता है तो वो हमारे मीडिया जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी जीनत बना रहता है। कम से कम 2 दिन 3 दिन तक तो जीनत बना रहता है। तो आप भी आए चैनल्स पे, ऐसा नहीं है, आपके भी इंटरव्यूज़ भी हुए हैं और चीज़ें भी हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं हमें कमी लगती है। तो वो क्या गुलशन हदीद में रहने की वजह से तो नहीं है कि आप कराची से दूर हैं तो इसलिए मीडिया से भी दूर हैं, या आपका खुद इंटरेस्ट नहीं होता, या लोगों का कोई ऐसा मामला है? ये क्या वजह है इतने सब कुछ अचीव करने के बाद मीडिया की जीनत आप कम रहे? असल में बात यह है कि मीडिया की जीनत बनने के लिए पहले आपको भिखारी बनना पड़ता है, फिर उनसे बार बार जो है ना उनको रिक्वेस्ट करके बार बार जाना, फिर आपकी शक्ल भी देखते हैं वो ज़्यादा ना, बहुत सारे इश्यूज़ हैं इस वजह से। और अब मैं एक चीज़ मैंने ठान ली है, ना मैं किसी की वजह से कुछ चेंज करूँगा, ना ही मैं किसी की वजह से जो है ना एक्स्ट्रा टाइम जो मेरे गेम का टाइम है वो मैं ख़राब नहीं करता अब, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए कोई जो है ना अपना टाइम और अपनी चीज़ को नहीं उस तरह से चला सकता जिस तरह मैं चलना चाहता हूँ। तो मैं क्यों अपने आप को पीछे हटूँ और अपने गेम का टाइम ख़राब करूँ, या फिर मैं अपनी किटिंग या ड्रेसिंग चेंज करूँ किसी के लिए। अब वजह फेस का भी है, शक्ल जो है ना हमारी औरों से मिलती जुलती नहीं है, दूसरा ये हम भिखारी नहीं बनते। तो बिलाल, क्या मतलब बॉक्सर्स की शक्ल क्या शाहरुख खान, सलमान खान या फवाद खान या आतिफ असलम से मिलनी चाहिए? माशाल्लाह गंदुमी रंग है, खूबसूरत है, चौड़ा जिस्म है, अच्छा कद है, तो ऐसी क्या वजह? मैं समझ रहा हूँ, मेरे ख्याल में आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं मुझे वो बात करने में कोई मुजाहिदा नहीं। मेरे ख्याल में ये दाढ़ी को लेके आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, इसको लेके काफ़ी ये मसले मसाइल हैं, हम पर्सनली भी बैठे हैं तो आपने डिस्कस किया, ऐसा हुआ है बहुत ज़्यादा इस चीज़ के। और जबकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आज जो गैर मुस्लिम हैं वो भी दाढ़ियाँ रख रख के गेम्स कर रहे हैं। हमारा अलमिया ये है ना कि हम 100 साल पीछे चल रहे हैं दुनिया से, हम इतने पीछे हैं कि जो है ना दुनिया तक पहुंचने के लिए हमें 100 साल जो है ना बस करनी पड़ेगी। वही बात कि जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी करते हैं और हमारे कुछ मेहमानों भी की कि जब तक हम मजबूत नहीं सोचेंगे तो हमें कामयाबी जो है नहीं मिलेगी। अब आप देखें, इतने अचीवमेंट हासिल करने के बाद इस प्रोग्राम को जो लोग देखेंगे उसमें मुझे यकीन है कि 95 से 97-98% लोग पहली मरतबा बिलाल की अचीवमेंट सुन रहे होंगे और वो हैरान होंगे, और वो फिर गूगल करेंगे, यूट्यूब पे जाके चेक करेंगे कि सच भी है या झूठ है। यकीनन जब सर्च करेंगे तो उन्हें ये सच ही मिलेगा। तो देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क, हम बार बार उसकी अक्सर बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए, लेकिन पड़ोसी मुल्क में अगर गांव देहात में बैठ के कोई एक छोटा सा ऐसा कारनामा कर लेता है, वो मीडिया उनका उसको इतना दिखाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड के जो लोग हैं वो इंडिया पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं हमें करके दिखाओ। तो यकीनन वो उसके पास टैलेंट होता है, वो करके दिखा देते हैं और वो जनाब फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ जाता है और फिर दोबारा वो 1 साल के लिए मीडिया की जीनियत बन जाता है कि भाई हमारे जनाब राजस्थान के हमारे फलाने गांव के बंदे ने अनपढ़ था, जाहिल था, मजदूर का बच्चा था, किसान का बच्चा था, झाड़ू लगाता था, उसने ये काम किया और उसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ गया। तो हमारे मुल्क में भी टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया सॉरी के साथ उन चीज़ों को प्रमोट बहुत कम करता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रमोट नहीं करता, लेकिन जैसा कि बिलाल ने कहा कि भीख मांगना या खुशामद करना या उनकी वजह से अपने ड्रेसिंग को चेंज करना, अपने रहन सहन को चेंज करना, तो ये नहीं कर सकते, तो इसलिए बिलाल नज़र नहीं आते। लेकिन आप इंडिया के चैनल्स को देखें, जब फर्स्ट इंटरव्यू लोगों से ले रहे होते हैं तो हमें देख के एक मोटिवेशन मिलती है कि यार इस बंदे को तो कपड़े पहनना नहीं आते, इस बंदे को कंघा करना नहीं आता, इसने इतना बड़ा काम कर लिया, और फिर वो उस मीडिया पे आने की वजह से अपने आप को चेंज करता है। तो बिलाल खैर, मैंने आपको देखा शुरू से कि आप शुरू में बड़े जज्बाती होते थे, और जज्बाती होने का जो एक वाक़या आपने बता दिया कि आपको पंच लगा और आपने ठान ली कि अब तो मैंने इनको मारना है और बॉक्सिंग सीखनी है। लेकिन फिर आप में आहिस्ता आहिस्ता
वो जज्बातीपन जैसे जैसे आप आगे बढ़े फाइट्स में गए कम हुआ, एज के साथ सब एज के साथ साथ मैच्योरनेस आई, तो नाउमीद मैंने आपको नहीं देखा। यहाँ तक कि आपके स्पॉन्सर्स के भी मसले रहे और अभी भी होंगे यकीनन, बड़ी बड़ी फाइट्स आपकी रह गई होंगी स्पॉन्सर्स की वजह से, हमारी भी नॉलेज में ये बात रही है, लेकिन नाउमीद नहीं देखा। वो कहते हैं ना, अल्लाह ने कह दिया नाउमीदी तो हराम है। खुदकुशी बंदा जब ही करता है जब नाउमीद होता है, खुशी खुशी कोई खुदकुशी नहीं करता। तो उम्मीद तो यही करेंगे कि लोग आपको सपोर्ट करें, हमारा मीडिया आपको सपोर्ट करे और आप और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अभी आपको बहुत कैरियर बाकी है और सबसे अच्छी चीज़ ये कि आपने इस पेशे को आगे सिखाना शुरू कर दिया, अपने स्टूडेंट बनाना शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे एक सवाल मेरा बन रहा है कि आप क्या अपने स्टूडेंट्स में आने वाला कोई बिलाल देख रहे हैं? आजकल के जो लड़के हैं असल में उस तरह मेहनत नहीं करते, और दूसरा ये कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड होता है। मैं टैलेंटेड नहीं था, मैं बिल्कुल टैलेंटेड नहीं हूँ ना था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। आजकल के बच्चे टैलेंटेड हैं लेकिन मेहनत नहीं करते, और उनमें ये विल पावर नहीं कि हमने ये करना है, बस थोड़ा सा किया, नहीं हो सका तो पीछे हट जाते हैं। मतलब अभी तक आपको ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला कि जो आप सोचें कि भाई ये इंशाल्लाह मेरा भी नाम रोशन करेगा? नहीं, मैं लेके जाना भी चाहा और जो है ना बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक नहीं चाहे। अभी तो आपका कैरियर बहुत बाकी मिल जाएगा। आगे के क्या प्लान्स हैं? आगे कोई ऐसी बड़ी फाइट आ रही है जिसके हम मुंतजिर रहें कि हाँ भाई बिलाल की इस महीने में या इतने महीनों बाद कोई बड़ी फाइट आने वाली है या किसी बड़े टूर्नामेंट में बिलाल हिस्सा लेने वाले हैं? देखिए, मैं ये बात दावे से कहता हूँ तो ना कि मैं वाहिद पाकिस्तान का रियल बॉक्सर हूँ और ऐसा बॉक्सर जिसने सारी फाइटें रियल की हैं, और मुझे टाइम नहीं दिया जाता कि भाई हम 2 महीने बाद 1 महीने बाद आपकी फ़ाइट है। तो जो भी फाइट मुझे मिली है वो अर्जेंट जो है ना बेसिस में मिली है, तो अभी भी हो सकता है हाँ कल मिल जाए, परसों। तो ये अर्जेंट बेसिस पे बिलाल को याद करते हैं बॉक्सिंग फेडरेशन, तो इसकी क्या ये वजह होती है कि जो बाकी होते हैं वो कहीं और बिजी होते हैं? नहीं, ये वजह नहीं है। बॉक्सिंग फेडरेशन तो बहुत हमें सपोर्ट करती है, लेकिन असल में ऑफर्स आती हैं बाहर से। अगर बॉक्सिंग हमारा आलमिया ये है ना कि देखें हमारे पाकिस्तान में बहुत जहन लोग हैं हम लोग। यहाँ अगर आपको फाइट मिली ना, मिसाल के तौर पे मेरे लिए कॉल आई हमारे बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रोमोटर्स जो हैं उनको, वो पहले मुझसे बात करेंगे, मुझसे उनकी नहीं बनी किसी और से बात कर लेंगे, फिर ये तोड़ जोड़ कर लेते हैं, जहाँ से उनको फ़ायदा होता है ना ज़्यादा बस उसको ले जाते हैं। वो ये नहीं देखते बिलाल जो है ना क्या है और दूसरा क्या है, इसका कैरियर ख़राब हो रहा है, कौन तबाह हो रहा है, कुछ नहीं देखते। ये तो हमारे मुल्क का अलमिया है डिपार्टमेंट का, और उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि मुस्तकबिल में ये चीज़ें सुधरेंगी और आप या आपके बाद आने वाले लोगों को इन चीज़ों से जो है सामना ना करना पड़े। उम्मीद करते हैं कि आपको ही मुस्तकबिल में ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े, और हम आपको हमेशा प्रमोट करते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से, और आने वाली जो आपकी फ़ाइट्स हैं अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाबी दे। बहुत 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 ज़बरदस्त आपका रिकॉर्ड है और रियल फाइट करते हैं, इसका तो हमें मालूम है, और हम भी इसकी गवाही देंगे कि आप रियल फाइट करते हैं। और आज की दुनिया को ये बात मालूम है कि इस गेम में रियलिटी कितनी और कितनी बनावटी चीज़ें आ चुकी हैं, तो रियल गेम करना बहुत मुश्किल है, ये तो आजकल सबको मालूम है। हर एक को पता होता है कौन रियल है, कौन जो है। बहुत खुशी हुई बिलाल आपसे गुफ्तगू करके, और आज के दिन की मुनासबत से यौम पाकिस्तान के हवाले से हमारे साथ एक पाकिस्तान का हीरो, पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करने वाला हमारे साथ मौजूद था, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इंशाल्लाह आगे कभी किसी नशिस्त में आपके कैरियर पर डिटेल बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोनों खुदरों से निकालें कि आपका पहला मैच कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, ताकि उस पर हम बात कर सकें और आगे जो आपके सीखने वाले हैं वो आपसे और रहनुमाई हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल एक और मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए सैयद फहाद और हमारे प्रोडक्शन शूटर अली नकाश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। इस फाइट के बाद
Cia! Ciapecca! شابة بالله ويوا ويوا ومدقسم وين دقاوة وين دقاوة وين دقاوة هوك 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 TKO मोहम्मद बिलाल बॉक्सिंग औरतों का खेल नहीं मगर गुड बिलाल Joffa very accurate with the left hands, and at one point landed a very devastating body shot to Mohammed. This is where Mohammed lost his balance again. He keeps losing his balance, Mohammed, which is what he really doesn't want to do.